क्योंकि उन्हें पता है कि पूनम जो कहती हैं वो करके रहती हैं। एक एक सदस्य कोर्ट में जाने के ख्याल से सहम जाता है। सोनी को अब चिंता सताने लगती है कि कोर्ट कचहरी में मामला गया तो घर की बदनामी होगी, बिजनेस पर असर पड़ेगा और समाज में इज्जत भी खतरे में है कि रूही ने अपनी सगी बहन रोली का घर बसाने के लिए जूही का घर उजाड़ दिया है। लेकिन जूही की दादी यह नहीं जानती हैं कि रूही ने जूही और समर के रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कोशिश की थी। लेकिन रूही समर और जूही का रिश्ता बचाने में नाकामयाब हो जाती है, क्योंकि समर और जूही को एक दूसरे के बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। तभी जूही की दादी रूही से गुस्से में कहती है कि रूही, तूने अपनी सगी बहन का घर बसाने के लिए मेरी जूही का घर उजाड़ा है, इसीलिए मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगी। और इस पूरे घर ने मेरी पोती जूही के साथ नाइंसाफी की है, इसीलिए मैं तुम सभी को कोर्ट में घसीटूंगी और अपनी पोती को इंसाफ दिलाकर ही रहूंगी। तभी जूही की दादी की यह बात सुनकर सभी परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। समर की मां सोनी तुरंत जवाब देती हैं, पूनम जी, आपकी बेटी हमारे घर में रहने के लायक नहीं है, इसीलिए हमने आपकी पोती को हमेशा हमेशा के लिए अपने घर से बाहर निकाल दिया है। और अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपकी पोती को इस घर के अंदर नहीं आने देंगे। पूनम यह सुनकर तिलमिला उठती है और गरज कर कहती है, सोनी, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो मुझे उंगली टेढ़ी करना भी आता है। और मैं अपनी पोती जूही को इस घर में लाकर ही रहूंगी और इस रोली को इस घर से बाहर निकलवा दूंगी, तभी मुझे शांति मिलेगी।